नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। प्रेमी संग शौक पूरे करने के लिए पति की हत्या करवाने वाली कातिल दुल्हन की घिनौनी हरकत से जिला शांत हो पाया था। तभी एक बेटे की हैवानियत सामने आने से दोबारा दहल उठा। निठल्ले बेटे ने शौक पूरा न करवाए जाने से नाराज होकर अपनी मां के सिर को सिलबट्टे से कूचकर हत्या कर दी। 27 मार्च की रात को बुजुर्ग महिला का खून से लथपथ शव खेत में पड़ा मिला। बुजुर्ग महिला के भाई की तहरीर पर अब रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला फफून थाना के दौलतपुर निवासी पुष्पेंद्र बेरोजगार का है। बिना कोई काम किए वह गांव में निठल्ला बना घूमता रहता है। बिना किसी कमाई के अपने शौक पूरे करने के लिए वह अपनी मां कमला देवी 70 वर्षीय पर निर्भर रहता था। वृद्ध होते हुए भी उसकी मां मेहनत मजदूरी कर स्वयं के साथ निठल्ले बेटे का भरण पोषण करती थी। 26 मार्च की शाम को वह घर से मजदूरी करने के लिए निकली थी। 27 मार्च की शाम को खेतों की ओर लौट रहे किसानों ने उनका शव गांव के रामनाथ में खेत में खड़ी गेहूं की फसल में पड़ा मिला। घटना की जानकारी पर एसपी अभिजीत आर शंकर, सीओ अजीत मल, अशोक कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन कर फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। पुलिस की सूचना पर मौके पर आए याकूबपुर निवासी मृतका के भाई मुन्नीलाल, सिपाहीलाल और मस्तेराम ने बताया कि बहन के पास 1 बीघा के करीब खेत व मकान है। भांजा पुष्पेंद्र नशे का आदी है। शादी के बाद भी वह कोई काम नहीं करता था। आरोप लगाया कि भांजा शौक पूरा करने के लिए बहन पर जमीन व घर बेचने का दबाव बनाता था। बहन के ऐसा ना करने पर भांजे पुष्पेंद्र ने सिलबट्टे व ईंट से बहन का सिर कूचकर हत्या कर दी। सीओ अजीत मल अशोक कुमार ने बताया कि मृतका के भाइयों की तहरीर पर पुष्पेंद्र के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। हत्या का मामला प्रकाश में आया, क्या है पूरा मामला, किस तरीके? कल रात में 27/3/2025 को रात में लगभग 9 बजे के आसपास 112 पर सूचना मिला कि गेहूं का किसाना फफून का दौलतपुर गांव में गेहूं का खेत में एक महिला का डेड बॉडी पड़ी है। तुरंत ही सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर महिला का पता कमला देवी जो दौलतपुर के मूल निवासी का हुआ है। तो जब इनके परिवार के साथ संपर्क किया गया तो इनका बेटे द्वारा पहले बताया गया कि 26 तारीख के रात 9 बजे से ये महिला जो है घर छोड़ के फरार था और घर पे नहीं आया था। इस विषय पर थोड़ा सा संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस द्वारा और पूछताछ किया गया। जो मृतक महिला है कमला देवी, उनका भाई द्वारा दिया गया तहरीर पर मुकदमा इनके बेटा के ही खिलाफ पंजीकृत किया गया था। 96/25 अंडर सेक्शन 103(1) में थाना फफून में मुकदमा पंजीकृत किया था। और पूछताछ के दौरान उनके बेटा जो गिरफ्तार है, इनका नाम है पुष्पेंद्र पुत्र स्वर्गीय राम रतन निवासी दौलतपुर। इनके द्वारा कबूल किया गया था कि 26 तारीख के रात में इनका माता जी को उनके द्वारा ही हत्या किया गया था। और एया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां सपा नेता के आवास पर रोजा इफ्तार पार्टी में लोगों की भीड़ उमड़ी। देखिए। यूपी के बलिया में समाजवादी पार्टी के नेता एवं बासडी नगर पंचायत के चेयरमैन सुनील कुमार सिंह के आवास पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके आवास पर भारी भीड़ जुट गई और सैकड़ों ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सपा नेता ने रमजान की बधाई देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश देते हुए मीडिया से बातचीत में बताया कि आज एक साथ रोजा इफ्तार पार्टी और होली मिलन समारोह का आयोजन किया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाते नजर आए। जी चेयरमैन साहब, आज यहाँ किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? देखिए, आज यहाँ रमजान पाक महीने के अलविदा जुमा के अवसर पर रोजा इफ्तारी था और हमारा होली मिलन समारोह भी था। तो उस अवसर पर हमारे हिंदू भाई यहाँ मुसलमान भाइयों के साथ गुलाब की पंखुड़ियों से एक दूसरे से गले मिलकर होली मनाए और हमारे मुसलमान भाई अपने रोज़ा खोलकर अपना रोज़ा इफ्तार यहाँ आज के दिन रोज़ा खोले। यहाँ पर क्या कहेंगे इस अवसर पे? किसने हम यही कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे
आज़ादी के समय से हिंदू मुसलमान जैसे आज़ादी को लड़े और आज के डेट में भी हम इस धरती से गांधी के संदेश देना चाहते हैं कि हम इसी तरह से भाई भाई एक होकर हर नफरत को मिटाकर एक होकर उनकी ईद में हम मनाएं, वो हमारी होली मनाएं। कहीं भी इस पृथ्वी पर हिंदू मुसलमान को लेकर कोई राइट ना हो, कोई संघर्ष ना हो। कुछ नेताओं को इसी में राजनीति करने का जो अवसर मिल रहा है, हम यहाँ के बाहर के हिंदू और मुसलमान भाई कभी राजनीति का मौका नहीं देंगे। और यह देखकर पूरे देश के हिंदू मुसलमान भाई एक साथ होली और ईद मनाकर जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, उस राजनीति की दुकान को बंद करने का काम करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए औरंगजेब को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा गई। अभी केतकी सिंह का भी एक बयान है कि जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उसमें केवल हिंदू का इलाज होगा, मुसलमान उसमें एंट्री नहीं होगी। आपके ही क्षेत्र के वो भी आती है, किस तरीके से उनके बयान को आप देखिए? उनका व्यक्तिगत विचार है और यह विचार सही नहीं है। आप तो देखिए ना, यहाँ पर एक वार्ड में इलाज किया, हम तो एक साथ बैठकर होली और ईद मना रहे हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जौनपुर में प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल के 65 छात्र छात्राओं ने अपने प्रधानाध्यापक शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ शैक्षिक भ्रमण किया। देखिए खबर विस्तार से। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के इमरानगंज स्थित नूरजहां गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और इंडियन पब्लिक स्कूल में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय सहावे के प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल के 65 छात्र छात्राओं ने अपने प्रधानाध्यापक शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ शैक्षणिक भ्रमण किया। स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल मदीना बानो और शेख नजरुल इस्लाम ने बच्चों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया, जिससे सभी के चेहरे खिल उठे। छात्र छात्राओं ने स्कूल परिसर में कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, खेल का मैदान और शिक्षणेतर गतिविधियों का बारीकी से अवलोकन किया। साथ आए प्रधानाध्यापक अशोक सोनकर, शिक्षक ओम प्रकाश वर्मा, दिलीप कुमार और शिक्षिका ममता सोनी ने स्कूल की व्यवस्था की सराहना की। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मिर्जापुर में सहकारी समिति के किसानों का होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। देखिए रिपोर्ट। मिर्जापुर सहकारी समिति अरोरा परिसर में किसान होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जगदीश सिंह, सहकारिता अध्यक्ष सोनभद्र मिर्जापुर व विशिष्ट अतिथि राजेंद्र प्रसाद शास्त्री, संरक्षक भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, और हरिशंकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिला महासचिव मिर्जापुर, बजरंगी कुशवाहा, प्रदेश मुख्य सचिव भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केशरी द्वारा लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण अर्पण किया। वहीं मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में आए सभी किसानों का अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि ने किसानों को होली की बधाई देते हुए कहा कि होली मिलन समारोह एक ऐसा आयोजन है जो लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है और लोगों को एक साथ त्योहार मनाने का अवसर प्रदान करता है। यह आयोजन लोगों के बीच सकारात्मकता और खुशी का माहौल बनाता है। विशिष्ट अतिथि हरिशंकर सिंह ने किसानों को होली की बधाई देते हुए किसान लाभार्थी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सरकार के 8 वर्ष होने के पूर्व जगह जगह कार्यक्रम और पे क्या करना चाहेंगे आप? सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष और केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद हमारा उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बना। पूरे भारत में जितने प्रदेश हैं उसमें उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में अपना नाम लिया है, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है। उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने जितने भी योजनाएं यहाँ लागू की हैं, उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है। यहाँ पर तमाम किसानों की समस्या रखी गई, तो क्या कहेंगे इस पर? किसानों को समस्याओं को दिन पर दिन सुन करके हम लोग उसका निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं और निवारण हो भी रहा है। उस समस्याओं को देख करके निवारण किया भी जा रहा है। आज किसानों के होली मिलन समारोह रखा गया, तो क्या कहेंगे इस अवसर पर? इस होली मिलन समारोह में सभी सम्मानित किसान बंधुओं को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और किसान यूनियन की तरफ से और हमारे सहकारिता विभाग की तरफ से जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा था उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। होली मिलन समारोह रखा गया किसानों के बीच में, तो क्या कहेंगे इस अवसर? ये बहुत बढ़िया अवसर था किसानों से मिलने का, किसानों को संगठित करने के आह्वान करने का और किसान की बात भी सुनने का। किसानों ने अपनी बात सुनाया, अपने नेता को, सभी लोगों को
इससे निश्चित रूप से लाभ होगा और किसानों को की जीवन स्तर सुधरे। हम सब लोग यही चाहते हैं, संगठित होकर के भी लड़ाई लड़ें, लोकतांत्रिक ढंग से सरकार के साथ काम करें। ये सहकारिता किसानों की ही ये संस्था है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का जुड़ाव नहीं होना चाहिए। आपस में हम लोग मिलजुल करके साथ काम करें। बहुत बहुत मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां एक विशेष इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। दोस्तपुर में रमजान के पवित्र महीने के 27वें दिन एक विशेष इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। अस्पताल रोड हिंदुस्तान टेंट हाउस हमीद इंटर कॉलेज पर कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर सभी धर्मों के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। सामूहिक रूप से रोज़ा इफ्तार करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। सभी ने देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने की दुआ मांगी। इफ्तार पार्टी के आयोजक उद्योग व्यापार महामंत्री रईस अहमद घोसी ने कहा कि रोज़ा इफ्तार से लोगों के बीच प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि रमज़ान का पवित्र महीना हमें एकजुट होकर रहने की सीख देता है, जिसमें नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश सोनकर, मोहम्मद अहमद, बब्बू, नाजिम रायन, गुड्डू मलिक आदि लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।